सभी एक बार ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। जिनको मंत्र याद है वो मेरे साथ बोलेगा, जिनको याद नहीं है वो ध्यान से सुनेगा। ध्याने मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदम्, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम्, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ॐ गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्यापतं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अपने मन ही मन अपने ईश्वर, अपने परमात्मा, अपने गुरु, अपने माता पिता का वंदन करें। अपने आप को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तैयार करें कि आज हम जो भी विषय पढ़ेंगे अपनी पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ेंगे और साथ साथ में नोट्स भी बनाएंगे। ऐसा मन ही मन संकल्प करें। अपने दोनों हाथों को मिलाएं, हथेलियों में घर्षण करें, अपनी आंखों पर लगाएं। सभी को सादर प्रणाम। आज से हम भागवत गीता शुरू कर रहे हैं। कल हमने हल्का इंट्रोडक्शन दिया था, फिर भी मैं दोबारा से इंट्रोडक्शन दे देता हूँ हल्का सा। पहले हमें ये जानना जरूरी है कि भागवत गीता का जो आविष्कार है किन परिस्थितियों में हुआ। भागवत गीता का कि भागवत गीता कौरव और पांडव, महाभारत काल का टाइम है ये। और कौरव सेना यानी कि जो धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे दुर्योधन, और उसकी तरफ जो कौरव सेना के अंदर जो सम्मिलित थे पितामह भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, ऐसे और बहुत सारे 11 क्षणिक सेना कौरवों की तरफ थी। और पांडवों की तरफ कौन कौन थे? खुद पांचों पांडव थे, इसके अलावा और उनके जो और अन्य जो मित्र साथी थे, खुद सबसे बड़े जो नायक थे योगेश्वर श्री कृष्ण जी, जो अर्जुन के सारथी के रूप में वहां पे विद्यमान थे। तो पांडवों की सेना 7 क्षणिक सेना थी और कौरवों की सेना 11 क्षणिक सेना थी। यहाँ पे क्षणिक की सामान्य रूप से तुलना लाख से की जाती है कि 11 लाख सेना उनकी, 7 लाख सेना उनकी, सामान्य रूप से इस तरीके से करते हैं। लेकिन इसमें और भी कई मतांतर हैं कि इसमें इतने घोड़े होंगे, इतने लोग होंगे। लगभग लाख से तुलना हम करते हैं कि 11 लाख लगभग कौरव थे और लगभग 7 लाख जो थे वो पांडव थे। कुछ लोग करोड़ भी मानते हैं। तो आप 11 क्षणिक ही, जो क्षणिक जो है वहां पे हम इसी तरीके से हम याद करेंगे इस चीज को। तो पांडवों की सेना में तो सिर्फ जो सर्वश्रेष्ठ था वो अर्जुन ही था। बाकी की शक्ति इतनी ज्यादा नहीं थी। भीम में कुछ शारीरिक बल था लेकिन अर्जुन ही सर्वश्रेष्ठ था। और कौरवों के अंदर तो भरे पड़े थे, शक्तियों के भंडार थे। खुद पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अंगराज, कर्ण, इतने बड़े बड़े नायक उनकी तरफ थे। और सबसे बड़ा नायक जो पांडवों की तरफ था वो था धर्म, सत्य, ईमानदारी, निष्ठा। और धर्म का प्रतीक ही खुद योगेश्वर कृष्ण जी थे उनके पक्ष में।
तो जब जब बात आती है धर्म और अधर्म की, हमेशा धर्म की ही विजय होती है। और इसी वजह से कृष्ण जी पांडवों के पक्ष में थे, और कृष्ण जी की प्रतिज्ञा थी कि वो शस्त्र नहीं उठाएंगे, इसलिए वो निशस्त्र होकर के सम्मिलित हुए थे। और क्योंकि अर्जुन कृष्ण का भक्त भी था, और उनका सबसे प्रिय मित्र भी था। क्योंकि कई बार जब हम दोनों का वार्तालाप पढ़ते हैं तो सखा शब्द यूज करते हैं, वो एक दूसरे को मित्र भी बोलते हैं, हे केशव, हे मित्र। इस तरीके से ऐसे शब्दों का वर्णन मिलता है कि उससे हमें स्पष्ट पता चलता है कि दोनों के अंदर बहुत अच्छी मित्रता भी थी, और दोनों एक दूसरे के संबंधी भी थे। संबंधी किस तरीके थे कि कृष्ण जो थे, जो जैसे कि उनकी जो पत्नी थी द्रौपदी पांडवों की, वो उसकी सखी थी कृष्ण की, तो इस तरीके से वो उसका रिश्तेदार भी था कि वो। और दूसरी तरफ से जो कृष्ण की जो बहन थी सुभद्रा, कृष्ण की बहन थी सुभद्रा, उसकी शादी अर्जुन के साथ हुई थी। तो इस नाते से भी अगर हम देखते हैं तो जो अर्जुन था, वो अर्जुन कृष्ण का जीजा लगता था। और लेकिन हाँ, और दूसरा जो है वो उनको बुआ के बेटे भी मानते थे, तो एक भाई का संबंध भी था, रिश्तेदारी भी थी। तो इस तरीके से दोनों के अंदर काफी क्लोज थे वो दोनों एक दूसरे से। और भी बहुत सारे कारण रहे हैं, और सबसे बड़ा क्लोजिंग होने का कारण था धर्म, कि कृष्ण जी वहीं पर होंगे जहाँ पे धर्म होगा। वो चाहे अगर रिश्तेदारी भी होगी तो उसके भी अगेंस्ट वो हो जाएंगे। इसी चीज के बारे में हम भगवत गीता में पढ़े। तो जब दोनों सेना एक दूसरे के आमने सामने आ गई, तो क्योंकि अर्जुन प्रमुख था पांडवों की सेना में, तो प्रमुख था, तो वो अपने कृष्ण जी को बोला, सारथी था, कि मुझे दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाओ, और मैं दोनों सेनाओं का निरीक्षण करना चाहता हूँ कि मैं किन किन के साथ युद्ध करूंगा और मेरा साथ कौन कौन देंगे। तो कृष्ण जी दो अपना रथ जो है दोनों सेनाओं के मध्य में लाके खड़ा कर देते हैं। अब जब मध्य में आ जाते हैं तो अर्जुन देखता है कि पहले तो अपने उनको देखता है कि उनके पक्ष में उनके भ्राता है, उनके पुत्र है, अभिमन्यु उनकी तरफ खड़ा है, उनके भाई हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके साला साहब हैं, वो सारे खड़े हुए उनको देख रहा है कि ये लोग मेरा साथ देंगे युद्ध में। और दूसरी तरफ फिर देखता है कौरवों की तरफ से, फिर वो मोहित हो जाता है वहां पे। वो उनके दुश्मन थे क्योंकि उनके अगेंस्ट वो युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हुए, युद्ध भूमि में कुरुक्षेत्र के अंदर ये युद्ध हुआ। लेकिन वहां पे जाके उसका मन मोहित हो गया। क्यों मोहित हो गया? कि मैंने जिस गुरु से मैंने ज्ञान लिया वो उसी गुरु को मैं मार रहा हूँ, तो ऐसी जीत का भी क्या फायदा। बात भी सही उसकी बिल्कुल भी। इसी गुरु ने मुझे सिखाया और मैं आज इसी गुरु के विरुद्ध मैं अस्त्र कैसे उठा सकता हूँ। पितामह भीष्म जो उनके परदादा थे, कि इन्होंने मुझे पिता का प्यार दिया, अपने दादाजी का प्यार दिया, मैं इनको कैसे मार सकता हूँ। दुर्योधन जो उनके ताऊ जी का बेटा था, अर्जुन के ताऊ जी का बेटा था दुर्योधन, चाहे वो कैसा भी था, लेकिन ये भाव उसके अंदर आ गए कि भाई तो है मेरा, कैसा ही क्यों ना हो। तो यानी कि एक तरीके से मोहित हो गया कि मैं अपनों को कैसे मारूं, और मैं अगर मार भी दूंगा, मैं जीत भी जाऊंगा, तो ऐसी जीत का मुझे क्या फायदा। इसी तरीके से ऐसे द्वंद्व आज की लाइफ में भी हम लोग झेलते हैं। यहाँ पे भगवत गीता में उदाहरण अर्जुन का लिया गया है, लेकिन वास्तव में अर्जुन हम लोग हैं। जो अर्जुन के जहाँ पे जो प्रश्न पूछे जाएंगे, वो एक्चुअल में वो क्वेश्चन हमारे होंगे और हमारी समस्या ही होंगी, वो खाली अर्जुन की समस्या नहीं है। ऐसा अर्जुन ही है कि मात्र द्वंद्व में नहीं पड़ा, आप लोग भी पढ़े होंगे कि मैं क्या करूं, फिर आप द्वंद्व में अटक जाते हो कि मैं इसके विरुद्ध बोलूं ना बोलूं, बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। फिर बाद में हमें मिलता है कि हाँ, अपना कर्तव्य को आप पूरा करो, अगर कोई व्यक्ति गलत है तो इसको गलत ठहराना चाहिए। बाद में जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो इस तरीके के जो हजारों जो आपके डाउट्स हैं जिंदगी से संबंधित, वो आपके अपने आप ही दूर हो जाएंगे। इतना फेमस ये ग्रंथ है भगवत गीता का। इसको 18 चैप्टर में डिवाइड किया गया। कुल इसके अंदर 700 श्लोकों का वर्णन है, 700 श्लोक्स इसके अंदर हैं, और 18 अध्यायों में बांटा गया है इसको।
और योग को इतना ज्यादा मान्यता दी है कि हर अध्याय का नाम योग रखा है। सभी में अलग अलग सूत्र मिलते हैं और मेन तीन चीजों पे वर्क करती है भागवत गीता। ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। तीन चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। 18 चैप्टर को ऐसे ही 6 चैप्टर कर्म योग के अंतर्गत आते हैं, 6 चैप्टर भक्ति योग के अंतर्गत आते हैं, 6 चैप्टर ज्ञान योग के अंतर्गत आते हैं। इस तरीके से 6 चैप्टर के 6 दिए 18, इस तरीके से 18 चैप्टर को डिवाइड किया गया है। तो आप सभी को ये 18 चैप्टर के नाम कंठस्थ होने चाहिए, मतलब कि याद होने चाहिए। मैं नामों का एक बार हल्का हल्का रिवीजन करा देता हूँ। जैसे कि प्रथम चैप्टर का नाम है अर्जुन विषाद योग, दूसरे चैप्टर का नाम है सांख्य योग, तीसरे चैप्टर का नाम है कर्म योग, चौथे चैप्टर का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवें चैप्टर का नाम है कर्म संन्यास योग। चलिए आगे एक साथ लिखे हुए हैं, मैं वो दिखा देता हूँ, सॉरी। आप इसको पढ़ लीजिए, ये रहा। इसमें आपको एक साथ दिख जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, ये रहा पहला चैप्टर। सेकंड सांख्य योग, थर्ड कर्म योग, फोर्थ ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवा कर्म संन्यास योग, छठा आत्म संयम योग, सातवां ज्ञान विज्ञान योग, आठवां अक्षर ब्रह्म योग, नौवां राज विद्या राज गुह्य योग, दसवां विभूति योग, 11वां विश्व दर्शन योग, 12वां भक्ति योग, 13वां जो अध्याय है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, जो 14वां अध्याय है गुणत्रय विभाग योग, और पांचवा है पुरुषोत्तम योग, छठा अध्याय देवासुर संपद विभाग योग, सातवां अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग, और आठवां अध्याय मोक्ष संन्यास योग। इस तरीके से कुल 700 श्लोक हम भागवत गीता के अंदर हैं। और हम लोगों के जो सिलेबस में मुश्किल से 40-50 श्लोक ही हैं, तो हमें बाकी के 650 श्लोक नहीं पढ़ने। हाँ, आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो, आपको ज्ञान मिलेगा, लेकिन मुख्य आपको 40-50 श्लोक ही पढ़ने हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से और सामान्य योग की दृष्टि से उपयोगी हैं। इसके अलावा अन्य आपकी इच्छा, आप कितना भी पढ़ सकते हो। ठीक है, इस बुक ये बुक आपके पास होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि यही हो जो मैंने भेजी है। भागवत गीता की हजारों किताबें, कोई भी चलेगी। मैं पर्टिकुलर ये नहीं कहूंगा कि यही पढ़ो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले जो अर्जुन विषाद योग जो फर्स्ट चैप्टर है, उसके अंदर क्या बताया गया है, उसमें सिर्फ अर्जुन का संवाद मिलता है। अर्जुन और इसमें 4 लोग होते हैं, अर्जुन, कृष्ण, संजय और धृतराष्ट्र। संजय जो धृतराष्ट्र का सारथी है, धृतराष्ट्र जो अंधा है, दुर्योधन का पिता, वो हस्तिनापुर के राजमहल में बैठकर संजय के माध्यम से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जो चीज हो रहा है उसको देखता है, वहां उसको सुनता है वो। और अर्जुन और कृष्ण के संवाद ही पूरे भागवत गीता है, पूरी कंप्लीट ही है। जो फर्स्ट चैप्टर है अर्जुन विषाद योग, इसके अंदर यही बताया गया है कि जो अर्जुन है कृष्ण जी को बोलता है कि मेरा जो रथ है अपनी दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ और मैं देखूंगा। और देख करके जो मैंने अभी बताया, वो अपने चाचा, अपने ताऊ, अपने गुरु, अपने दादा, अपने भाइयों को देख करके वो शोक से ग्रसित हो गया, मोहित हो गया कि मैं इनको क्यों मारूं, मुझे नहीं मारना चाहिए, मार भी दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। अपने गुरु को मार के अगर मुझे राज्य मिलेगा तो ऐसे राज्य का क्या फायदा। तो इससे अच्छा तो मैं संन्यास ले लूं, मैं आत्महत्या कर लूं। इस तरीके के विचार अर्जुन के मन में आने लग गए। इस पूरे चैप्टर में इसी चीज का वर्णन है कि अर्जुन कैसे शोक से ग्रसित हो गया। यानी कि वो युद्ध करने आया था, लेकिन युद्ध भूमि में आकर ये बोला कि मैं नहीं मारूंगा। उसके हाथों से उसके जो अस्त्र शस्त्र थे, उसका धनुष था, वो गिर गया था कि उठ ही नहीं रहा था, उसका हाथ ही नहीं चल रहा था, तो युद्ध कैसे करेगा वो। एक तरीके से उसको सदमा लग गया, आज की भाषा में हम बोले तो।
ये अर्जुन का जो शौक है और युद्ध के बारे में जो इंट्रोडक्शन है वो फर्स्ट चैप्टर में हमें मिलता है। हमारे योग की दृष्टि से फर्स्ट चैप्टर को हम नहीं गिनते, इसको सिर्फ हम समझने की दृष्टि से पढ़ते हैं। जो हमारे पेपर में जो मेन प्रश्न जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं ना, सेकंड चैप्टर से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है सेकंड चैप्टर, और पूरी भागवत गीता का निचोड़ है ये। भागवत गीता के 18 अध्याय हैं। अब 18 अध्याय में कहें कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर कौन सा है, तो सेकंड चैप्टर सबसे ज्यादा यूजफुल इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर एक तो हमारी जो योग की परिभाषा है, क्योंकि आप सभी लोग योग से एमए कर रहे हो। पेपर में हर बार ये क्वेश्चन आता ही आता है कि योग की परिभाषा बताओ भागवत गीता के अनुसार। आज मैं आपको पढ़ा दूंगा कि योग की परिभाषा क्या है भागवत गीता में। आत्मा का स्वरूप, कि आत्मा का कैसा स्वरूप होता है, कैसी आत्मा दिखती है, उसका व्यवहार कैसा होता है इस चीज के बारे में, आत्मा का जो स्वरूप है उसके बारे में बताया गया है सेकंड चैप्टर के अंदर। इसीलिए देखो दोनों टॉपिक कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे हैं, इसीलिए सेकंड चैप्टर को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बोला गया है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि स्थित प्रज्ञा। स्थित प्रज्ञा का मतलब कि विवेकशील व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति जो अपने हर कर्म को सोच समझकर अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए करता है, ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञा कहते हैं। और दूसरे शब्दों में इसको योगारूढ़ साधक भी कहते हैं। ये प्रश्न भी हर बार पेपर में आता है कि स्थित प्रज्ञा कौन होता है, या इसी को अगर हम घुमा के बता दें कि भागवत गीता में के अनुसार जो वास्तविक व्यक्ति के गुण कैसे होने चाहिए, तो हम कहेंगे कि जैसे स्थित प्रज्ञा व्यक्ति का व्यवहार होता है ऐसे ही एक्चुअल व्यवहार होना चाहिए। ऐसे व्यवहार यानी कि हमें कैसा बनना है, स्थित प्रज्ञा व्यक्ति हम लोगों को बनना है। और स्थित प्रज्ञा व्यक्ति के गुण क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, वो हम 7 सेकंड होता चैप्टर है। में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, सांख्य योग का मीनिंग इसमें मिलेगा। ठीक है, पहले हम सेकंड चैप्टर करते हैं। मुझे लगता है शायद आज पहला दिन में इसी में चला जाएगा, समय बचा तो हम आगे पढ़ लेंगे फिर। ठीक है, इस बुक को मैं निकाल लेता हूँ, रुक जाएंगे सभी। हाँ, इस बुक का आप पेज नंबर, मैं आपको सूत्र श्लोक संख्या बता देता हूँ, आप सभी लोग लिख लेंगे अपने अपने पेजेस पर। स्क्रीन आप सभी को विजिबल भी होगी। जो हमारी जो श्लोक संख्या है इसमें इस पीडीएफ में थोड़ा नीचे दे रखी है, ध्यान दीजिए, ये रहा श्लोक संख्या 18 से लेकर के 25 तक आत्मा का स्वरूप बताया गया है। अगर परीक्षा में पूछा जाता है आप लोगों से कि आत्मा का स्वरूप बताएं, ये 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा सीधा। 5 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है कि आत्मा का स्वरूप बताएं, कि अंतवंत इमे देहा नित्य स्योक्ता शरीरणी अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मादुधस्य भारत। ठीक है, आप प्रोनाउंसिएशन पे मत जाइए, संस्कृत याद होनी आप लोगों को कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। हाँ, जब आप कुछ कुछ टाइम धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, अपने आप आ भी जाएगी। हाँ, कोशिश जरूर करो पीछे से, जैसे मैं आप पीछे अपने आप बोलो, अंतवंत इमे देहा नित्य स्योक्ता शरीरण है अनाशिनो प्रमेय तस्मादुधस्य भारत। इसका अर्थ क्या है कि इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा, मतलब कि जीवात्मा के गुण बताए गए हैं। गुण क्या है, नाश रहित, इसका नाश नहीं हो सकता, इसका कोई हेतु नहीं है, कारण नहीं है, नित्य है यानी कि सदा था, सदा है और सदा रहेगी। कौन, आत्मा। और जीवात्मा किसको कहते हैं, जीवात्मा जो शरीर के अंदर जो आत्मा का वास है उसको जीवात्मा कहते हैं। और मृत्यु किसकी होती है, शरीर नाशवान कहे गए हैं, मतलब कि शरीर का नाश होता है, आत्मा का नाश नहीं होता। तो यहाँ पे फिर कृष्ण जी कहते हैं कि इसलिए हे अर्जुन तू इस शरीर की चिंता मत कर, क्योंकि तू तो वास्तव में आत्मा है, उसका कभी नाश नहीं होता, इसलिए तू अपने कर्तव्य को पूरा कर
और यहाँ पे कर्तव्य है युद्ध करना उसका। अगले श्लोक में बताया गया है, अगला श्लोक, श्लोक संख्या 20, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लगातार 25 तक आत्मा का स्वरूप बताया गया है। या एनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानितो नायम हंति न हन्यते। इसका मतलब क्या है कि देखिए, यह एनम वेति हंतारम, कि जो इस आत्मा को मारने वाला, मतलब कि हम बोलते हैं ना कि मैंने उसको मार दिया, मैंने मार दिया, यानी कि जो ऐसा समझता है ना, वे दोनों ही नहीं जानते कि एक्चुअल में आत्मा को तो कभी कोई मार ही नहीं सकता। आत्मा को कोई नहीं मार सकता। मरता कौन है? ये पंच महाभूत का बना हुआ शरीर, ये मरता है। आत्मा का कोई नहीं मार सकता। जो ऐसा सोचता है कि उसको एक्चुअलिटी का वास्तव में कुछ पता ही नहीं, कि एक्चुअल में कि आत्मा का तो कोई मार ही नहीं सकता। इस ये प्रमाणिक रूप से भागवत गीता के श्लोक संख्या 19 में बता दिया गया कि आत्मा अजर है, उसको कोई नहीं मार सकता। ये तो मेरा सबसे फेवरेट श्लोक है भागवत गीता का, आप लोग भी दोहराएंगे। न जायते मृते वा कदाचिनायं भूत्वा भविता वन भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। देखिए, भागवत गीता के जितने भी श्लोक है ना, हम संगीत की तरह उसको याद कर सकते हैं। जैसे गानों को याद करते हैं ना, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना, बिल्कुल रिदम में जाएंगे ऐसे। इतने अच्छे तरीके से इनको व्यवस्थित किया गया है। एक बार फिर से दोहराएंगे। न जायते म्रियते वा कदाचि नायं भूत्वा भविता वन भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसका मतलब क्या है कि न जायते म्रियते वा कदाचि, कि मतलब कि इसका कभी जन्म नहीं होता है। कि देखिए नीचे क्या बताया गया कि आत्मा किसी काल में न तो जन्म लेता है, मतलब कि इस आत्मा का जन्म नहीं होता है। जन्म किसका होता है? माइक खोल के तुरंत हमें बताएं, किनका जन्म होता है? कमोन। शरीर। वेरी गुड, शरीर का शरीर। जन्म होता है, आत्मा का जन्म नहीं होता। चलो कोई मुझे माइक खोल के बताइए, शरीर मरने के बाद में आत्मा का क्या होता है? कारण शरीर जो रहता है उसी के द्वारा जो है आत्मा फिर से दूसरा शरीर का रूप धारण करती है। वेरी गुड। आत्मा यानी कि वही आत्मा जो ये हमारे शरीर में थी, शरीर की डेथ होने के बाद में दूसरे शरीर में चली जाती है। मतलब कि आत्मा शरीर को बदल समाधि। लेती है, चेंज कर लेती है। ये चीज आगे अगले उसमें आएगा, वेदा विनाशनम उसमें आएगा, उसको हम और अच्छे से पढ़ लेंगे कि मतलब कि आत्मा शरीर को बदलती है, यानी कि वो जन्म नहीं लेती, ना उसका जन्म होता है ना उसका मरण होता है। हाँ, संस्कारों से मुक्ति होने को ही बोलते हैं कि उसको मोक्ष मिल गया। कर्माशयों के बंधन में उनकी वजह से वो कर्म शरीर को बार बार धारण करती रहती है। तो यहाँ पे उसी चीज को बताया गया है कि आत्मा न तो कभी जन्म लेती है, न ही कभी उसको कोई मार सकता है, न ही उसकी मृत्यु होती है। अजो, वो अज है, अर्थात उसको वो अजन्मा है, नित्य, यानी कि नित्य का मतलब जो पहले था, अब है और आगे भी रहेगा। शाश्वतोयम, ये शाश्वत सत्य है। ऐसा पुराणों में, ऐसे ग्रंथों में भी कहा गया है, पुरातन है ये। न हन्यते, उसको कोई मार नहीं सकता है। हन्य माने शरीर, शरीर मर जाएगा लेकिन आत्मा नहीं मरेगी। तो ये इस श्लोक में बताया गया है, श्लोक संख्या 20 में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं श्लोक संख्या 21 में क्या बताया गया है। वेदा विनाशिनम नित्यम यैनम अजम अव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घात्यति हन्तिकम। ठीक है, यानी कि वेदा विनाशिनम नित्यम यैनम, मतलब कि वेदों के अंदर कहा गया ऐसा, जो पुरुष आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्म अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मारता है, मार सकता है, नहीं मरवा सकता। मतलब कि जो वास्तविक ज्ञाता है कि
इसको वास्तविकता में जो इस आत्मा का जो स्वरूप के बारे में जो जानकार है, वो ऐसा कभी नहीं कह सकता कि मैंने उसको मार दिया या मेरी मृत्यु हो गई, क्योंकि उसको पता है कि जो आत्मा है उसका कभी मृत्यु नहीं होती, वो शरीर को परिवर्तन होता है, मृत्यु होती है तो शरीर की मृत्यु होती है। ये वाला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। सर मुझे भी पसंद है, हाँ जी, ये श्लोक मुझे भी बहुत पसंद है। हाँ जी, बहुत मुझे मेरा भी भी फेवरेट है ये वाला। मुझे भी बहुत वांसांश फेवरेट है। जी, जी सुनाओ जी, चलो इस श्लोक को जल्दी सुनाओ, मुझे रिदम में सुनाओ, चलो सुनाओ। वांसांसि वासांसि जीर्णानि यथा जीर्णानि यथा विहाय विहाय एक एक करके, एक एक नवानि एक नवानि गृह्णाति एक 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 नरोपराणि। एक 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 पहले माधवी जी आप बोलो आराम से, सिंगल सिंगल। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय हाँ नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब दूसरा जो थे पर्सन वो बताएं, हाँ, सुनो। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानन्यानि संयाति नवानि देहि। हाँ ठीक है, अर्थात देखिए हाँ, वेरी गुड, आप देखिए आगे मैं बता दीजिए। बता देंगे हम अर्थात तब आगे क्या है। देखिए, आप सभी लोगों को संस्कृत आती है नहीं आती है वो मायने नहीं रखता, मेरा भी बहुत सारी गलतियां होती हैं क्योंकि मैं भी संस्कृत बैकग्राउंड से नहीं हूँ। और आप लोग बिल्कुल भी हेजिटेशन मत करना, जैसा आपको समझ आता आप बोलो, गलतियां अपने आप ही दूर होती चली जाएंगी आप लोगों की, ठीक है। जी जी बिल्कुल भी ये मन बिल्कुल के अंदर बिल्कुल कुंठा मत रखना कि मुझे नहीं आती। हिंदी तो आती है ना, एक्चुअली ध्यान से देखो ये हिंदी ही है। बिल्कुल बिल्कुल हिंदी वाले ही हैं सर हम सभी। वेरी गुड। अब इसमें क्या कहा गया, देखिए वांसांश जीर्णान यथा विहाय, जैसे आप क्या करते हो, जब आपके जो पुराने कपड़े होते हैं, अब कपड़े जब हमारे पुराने हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको पोंछा बना लेंगे या फिर फेंक देंगे, यही तो करते हैं हम उसका। और बाद में नए कपड़े खरीद लेते हैं, फिर नए कपड़े पहनते हैं। ठीक ऐसा ही यहाँ पे आत्मा के बारे में बताया गया कि आत्मा क्या होती है, कि शरीर पुराना हो गया, जैसे कि कपड़े बूढ़े होते हैं, कपड़े पुराने होते हैं ना, हमारा शरीर बूढ़ा हो गया। अपना माइक बंद कर लीजिए, किसी का माइक खोला हुआ है। तो शरीर बूढ़ा होना मतलब कि वहां पे शरीर की आयु हो जाना, या फिर बीमार से ग्रसित होकर के उसका जीर्ण हो जाना, जीर्ण जीर्ण अवस्था, यानी कि या तो बीमारी की वजह से या फिर वो आयु की वजह से जीर्ण हो जाना, मतलब कि वृद्ध हो जाना, बूढ़ा हो जाना, कमजोर हो जाना। जब वो आत्मा के लायक वो शरीर नहीं रहता तो वो आत्मा उस शरीर का त्याग करके, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है उस मनुष्य की, और वो आत्मा जो है वो दूसरे शरीर में चली जाती है। अब वो बच्चे के जन्म से दोबारा से सामने आएगी। इसकी शायद एक पिक्चर भी होनी चाहिए, एक बार मैं भी देख लेता हूँ, अभी मैंने निकाली थी। अच्छा इसमें नहीं है, अगलों की है, आगे मैं दिखा दूंगा आपको, ठीक है। अब हम इसको पढ़ते हैं। अब आत्मा के स्वरूप के बारे में और हमें बताया गया है। अगर किसी को बहुत ज्यादा दिक्कत हो ना तो हमें माइक खोल के बता दिया करो, ठीक है। सर आगे मैं इसको पढ़ूं पढ़ूं सर। जी, पढ़ो जी, पढ़ो जी। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। बहुत बढ़िया, क्या बहुत इतना अच्छा बोला। इसका मतलब क्या, नैनम छिन्दन्ति, ना ही उसको छेदा जा सकता है किसी शस्त्र से। नैनम दहति पावक, दहति यानी कि दहन करना, यानी कि उसको अग्नि के द्वारा उसको दहन नहीं किया जा सकता, उसका जलाया भी नहीं जा सकता। मतलब कि जैसे कि तलवार से अगर हम चाहें कि उस आत्मा को मार दे तो नहीं उसका छेदन किया जा सकता, हम चाहें कि उसको आग से उसको जला दे, वो आत्मा का नहीं जलाई जा सकती। न चैनम क्लेदन त्यापो, की न ही पानी उसको गीला भी कर सकता है, ना न सोचती, ना ही उसको सुखाया जा सकता है हवा के द्वारा। मतलब कि आत्मा इन पंच महाभूतों से परे है, क्योंकि आग वायु अग्नि जल ये सभी तो पंच महाभूत के अधीन है, और जो आत्मा है वो इन सबसे परे है, इसलिए इन पंच महाभूतों का आत्मा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, शरीर के ऊपर पड़ेगा, हवा तेज आ जाएगी, शरीर सूख जाएगा, शरीर पानी से गीला हो जाएगा, अग्नि से शरीर जल जाएगा,
हम चाकू हथियार बंदूक से मारेंगे, शरीर घायल हो जाएगा, शरीर को असर पड़ेगा लेकिन आत्मा को कोई असर नहीं पड़ेगा। श्लोक संख्या 24 में बताया गया है, अच्छेदो अयम महदायो अयम अक्लेदो सोस एव च नित्य सर्वगत स्थानो अचलो अयम सनातन है। इसका मतलब क्या है? अच्छेदो यम नाही, दोबारा से उसी चीजों को फिर से बताया गया है। उसका छेदन नहीं किया जा सकता, उसको जलाया नहीं जा सकता, कलेद्य उसको गीला भी नहीं किया जा सकता, सो से उसको सुखाया भी नहीं जा सकता। वो नित्य है, यानी कि सदा था, सदा है, सदा रहेगा। सर्वगत है, वो हमेशा विद्यमान है। स्थाणु स्थिर है वो, यानी कि और वो चंचल भी नहीं है, स्थिर रहने वाला है। कि मतलब कि देखिए अचल है और स्थिर रहने वाला है, वो सर्वव्यापी है। उस सनातन, कौन है सनातन? वो आत्मा। यानी कि आत्मा के बारे में ही चीजें बताई जा रही हैं बार बार में, बार बार की। सर ठीक मैं है, कुछ बोलूं? सर जी बताइए। एक छोटा सा लाइन है, उसको बोलना चाहूंगी मैं। जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, गलाए न पानी, न मृत्यु मिटाई, वही आत्मा सच्चिदानंद में। शिवोहम 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 शिवोहम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। शिवो हम का ये भजन है, कितना अच्छा है। उसके अंदर इस बहुत आत्मा के सुंदर, स्वरूप को बताया गया, बहुत बढ़िया। पूरा पूरा भगवत गीता का आ गया है। जैसे अभी आप बता रहे थे कि कृष्ण अर्जुन का जो संवाद बता रहे थे, यही ज्ञान अर्जुन को हरि ने सुनाया, यही ज्ञान वेदों में ऋषियों ने पाया, वही आत्मा सच्चिदानंद है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। शिवोहम। पूरा आ गया इसमें भगवत गीता जी। बहुत बढ़िया जी। तो आप लोग इस बहुत सुंदर। भजन को आप YouTube पे डालना, शिवो हम के नाम से आपको मिल जाएगा। इस भजन के अंदर आत्मा का पूरा स्वरूप बताया गया है। इस भजन को जी याद कर लो, जी आत्मा का स्वरूप आपको याद हो जी, जाएगा। मेरा ठीक सबसे है, फेवरेट सॉन्ग है ये। थैंक यू जी। बाद में फिर दोबारा सुनेंगे, अभी हम टॉपिक को कवर करते हैं। थैंक यू जी जी, जी, बहुत बढ़िया। करिए करिए। अंतिम जो श्लोक बताया है आत्मा के स्वरूप में, वैसे तो और भी है लेकिन ये प्रमुख प्रमुख है जो मैंने चयनित किए हैं। सर एक वन अव्यक्तो क्वेश्चन अयम। सर। सर वन जी क्वेश्चन, बताइए, बताइए। आत्मा के स्वरूप के बारे में यदि पूछा जाए तो चाहे हम वो भी पहला वाला नैनम छिंदंती वो भी बोल सकते हैं, चाहे ये कोई सा हाँ, भी एक श्लोक बोल सकते सारे हैं ना? 19 से 25 तक सारे, हाँ, कोई सा भी बोल सकते हैं। सारे बोलने हैं। 20 नंबर का 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा तो तीन अच्छा चार पेज तो ठीक, भरोगे ना। ओके ओके, हाँ ओके तो सर। आपको 5-6 श्लोक तो पता होने चाहिए, तभी तो आप 3-4 पेज भरोगे। हाँ ठीक है सर, ओके। देखो श्लोक हेलो से आपको आइडिया लेना है, बाद में अपनी अपनी इसमें अपना ज्ञान उसमें डाल दो, उड़ेल दो, तभी तो पेज भरेंगे आपके पेपर में। सर मुख्य बातें हमारे ये पास, रखनी है। हाँ बोलिए भारती जी। जी सर हमारे पास सिर्फ 15 डेज है ना सर, तो पहले कवर कर लेते हैं, बाद में ना मैम से अलग से फिर से क्लास लेके कर लेंगे उनका श्लोक पूरा। कैसे कह रहे हो आप, किस तरीके से कह रहे हो सर बताइए। लिमिटेड टाइम, बहुत लिमिटेड है ना सर, 15 डेज ही है ना हमारे पास। जी हाँ, इसलिए मैं तो थोड़ा तेज चलना चाहूंगा। आप जी लोग जी, इन चीजों को डिस्टरबेंस नोट कर हो रहा लीजिए, है सर। ठीक है। इसमें यानी कि वही बातें बताई गई कि आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है, उसका चिंतन नहीं किया जा सकता, विकार रहित है, वो यानी कि सर्वश्रेष्ठ है, इस तरीके से। तो ये आत्मा का स्वरूप हो गया। और इसके बाद में आप श्लोक संख्या निकाल लेंगे, श्लोक संख्या 38। 38 आप निकाल लें, अपनी अपनी पुस्तक में निकाल लें। वो कर्म योग के अंतर्गत वो श्लोक आता है, सुखेश वाला होना चाहिए। हाँ ये रहा ना, इसे 39 होगा फिर। नहीं रुको, ये रहा, ये है 38 है, सॉरी। ठीक है, 38 है ना। हाँ 38 है, ठीक है।
कर्मयोग के अंतर्गत हम इसको लेते हैं सामान्य रूप से सुखे सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो योद्धा यजस्व नैवं पापम वाप्यसी। मतलब कि यहाँ पे क्या कहा गया है कि हमें कैसा होना चाहिए कि जय पराजय यानी कि सुख दुख की उसकी सिद्धियों में नहीं पड़ना। हमें हमें बेनिफिट मिल रहा है या नुकसान हो रहा है, हमें इस चीज के ऊपर रख करके हमें अपने कर्मों को नहीं करना कि मुझे लाभ मिलेगा, मुझे लाभ नहीं मिले, हानि मिलेगी, मुझे जय मिलेगी, मुझे पराजय मिलेगी, इस चीज की चिंता में नहीं करनी है। हाँ, हमें अपने कर्तव्य को पूरा करना है। अगर आप इस तरीके से अपने कर्तव्य को मद्देनजर रखते हुए आप कर्म करते हो और उस समय अगर आपसे गलत कार्य भी होता है तो वो माना नहीं जाएगा। यहाँ पे वही चीज कहा जा रहा है, नैवम पापम अवाप्यसे, कि अगर पाप कर्म भी हो जाते हैं तो उसको गिना नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी अर्जुन है, अभी युद्ध भूमि में आया हुआ है, वो अपने गुरु का वध करेगा और शास्त्रों में तो बताया गया है कि गुरु का वध तो सबसे ज्यादा पाप मिलता है, अपने भाइयों का, अपने दादा का, अपने परिवार लोगों को मारना। लेकिन यहाँ पे उसका कर्तव्य है उसको मारना, तो यहाँ पे ठीक वही बात बताई गई है। अगर आप अपने कर्तव्य समझ करके उसको करते हो तो अगर वो गलत काम भी किया, वो पाप कर्म भी हुआ, वो पाप आपको लगेगा नहीं। ये चीज यहाँ पे कही जा रही है। इसलिए कर्म कैसे करने चाहिए, अपने यज्ञ कर्मों को बताया गया है, यानी कि जो हमारे कर्तव्य कर्म है हमें उनको करना चाहिए, नहीं कि अपने स्वार्थ के चक्कर में। बताया ना कि जय पराजय नहीं देखना, सुख दुख नहीं देखना, हमें लाभ हानि नहीं देखनी है, कर्तव्य देखना है। अब कर्तव्य को थोड़ा सा आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, आप लोग बताना कि उस कर्तव्य होता क्या है। चलो पहले आप ओपनली बताओ, एनीवन, कर्तव्य से आप लोग क्या समझते हो, क्या है होना चाहिए कर्तव्य का मतलब? कोई भी माइक खोलो, बताइए। हाँ सर, मैं बोलूं? बताइए जी, बताइए। सपोज अपने घर के, जैसे मैं हाउस वाइफ हूँ, घर की जिम्मेदारी है, तो घर परिवार संभालना, बच्चे संभालना, घर का काम करना, सबको समय पर उनको हर चीजें अवेलेबल करना, अवेलेबल करके देना, ये मेरा कर्तव्य हो जाता वेरी गुड। है ना? मीनिंग क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही हम कर्तव्य कहते हैं और वास्तव जी। में कर्तव्य को ही धर्म कहते हैं। इस चीज का भी ध्यान रख लेना। धर्म शब्द पहले कभी यूज नहीं किया जाता था। धर्म शब्द जो पहले शब्द जो यूज करते थे कर्तव्य कर्म के लिए यूज करते थे। कर्तव्य कर्म किया तो बोलेंगे हम धार्मिक हैं, कर्तव्य कर्म नहीं करते तो बोलते थे कि आपका धर्म भ्रष्ट हो गया। लेकिन आजकल हमने धर्म की परिभाषा ही बदल दी। आज हम धर्म हम कास्ट से समझते हैं, दाढ़ी वालों का अलग धर्म, पगड़ी वालों का अलग धर्म, टीका वालों का अलग धर्म। जबकि पुरातन काल में हम जाते हैं, पुरातन काल में धर्म की परिभाषा ये नहीं थी। स्पष्ट कहा गया है कि धर्म हर किसी का व्यक्तिगत होता है। जैसे कि मैं भी टीचर हूँ आपका, मेरा धर्म है कि मैं आप लोगों को अच्छे से पढ़ाऊं। जैसे भी बहन जी ने एग्जाम्पल दिया कि माँ, ये घर पे माँ है, इनके बच्चों का ध्यान रखना, अपने हस्बैंड का ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना, ये इनका धर्म है। और धर्म भी बदलता रहता है समय समय पर, है। कभी ये टीचर भी होंगी उन्हीं पर्सन की, कभी वाइफ भी होंगी, कभी माँ भी बनेंगी, यानी कि धर्म परिवर्तित होता रहता है। लेकिन हमें उस सिचुएशन में देखना है कि हमारा परम धर्म क्या है। एक तरफ से अर्जुन का धर्म क्या है, अपने गुरु की सेवा करना। अब दूसरी तरफ से अर्जुन का एक ये भी धर्म है कि वो अपने ऊपर हुए अत्याचारों का प्रतिकार करे। फिर उस समय क्या होता है कि एक द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि हमें अब इन दोनों धर्म में से किसका चुनाव करना है। वहां पे हमें देखना है कि वास्तव में हमारा क्या कर्तव्य है, एक्चुअल में प्रधान धर्म कौन सा है, हमें उसको करना है। ठीक है, तो हमें वास्तविक जो है, यानी कि जिससे संसार को भी बेनिफिट मिले, न कि सिर्फ हमें अपने बेनिफिट के हिसाब से। आए ना बात, सुख दुखे लाभा लाभो जया जो, अब अपना सुख दुख लाभ हानि नहीं देखनी है, इसमें संसार के देखनी, अपने कर्तव्य को देखते हुए कर्म करना है। ये चीज यहाँ पे कही जा रही है, ये कर्म योग के अंतर्गत ये चीज आएगी। अब हम पढ़ते हैं इसके बाद
हमारा योग की डेफिनेशन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में आती ही आती है। आप किसी भी इंटरव्यू में जाओगे, आपसे ये चीज जरूर पूछी जाएगी कि आप एमए किया है तो बताओ योग की परिभाषा में बताओ। सर तो मैं ये बताऊं? श्लोक, जी बताओ जी, कौन बात कर रहे हैं? माधवी सर। माधवी। अच्छा, बाकी लोग क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हो? 2 ही लोग कर रहे हैं, बाकी लोग क्या हो गया? क्लास में हो? चलो इन दोनों के अलावा बाकी लोग आओ सामने। हाँ, स्नेहम, स्नेहा मैम, चलो आप पढ़ के सुनाओ मुझे ये वाला श्लोक। सर कौन सा? ये वाला स्क्रीन पे जो है, पढ़ के सुनाओ मुझे, क्या ये? श्लोक नंबर 39 सर। 48। 48 सर। स्क्रीन वैसे दिख अगर रही है? स्क्रीन देख के पढ़ लो ना। हाँ बोलो। सर वैसे अगर छोटा सा मैं बोलना चाहती हूँ, जो हम योग में अगर पूछा जाता है कि तो समत्वम योग उच्यते, और फिर वेरी गुड। योग कौशलम, ऐसे हम्म, ये दोनों तो हमें भगवत गीता में मिल जाते हैं सर। वेरी गुड। लेकिन अभी हम, आप लोग एमए के स्टूडेंट हो, ये हम आधा नहीं बोलेंगे स्वत्तम योग उच्यते, हम जी लोग जी। पूरा बोलेंगे श्लोक को, क्योंकि हम अभी सर ज्यादा मैं ज्ञान बोलूं? ले रहे हैं ना, तो हमें पूरा बोलना आना चाहिए। कौन है, बोलिए। सर मैं बोलूं? रुक, योगस्थः स्नेहा योग मैम से बुलवाएंगे हम। स्नेहा मैम बोलिए, सुना मुझे श्लोक। योगस्य कर्माणि संगम हम्म, वह धनंजय सिद्धया सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। वेरी गुड। हाँ जी माधवी मैम, आप बोलिए। योगस्थः कुरु कर्माणि संघं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मैं थोड़ा सा इसको लयबद्ध संगीत के रूप में गाता हूँ, आप सभी लोग मेरे पीछे से बोलना, माइक सबका बंद रहना चाहिए, ठीक है? संगीत के रूप में गाएंगे, क्योंकि ये तो डेफिनेशन है, सब लोगों को याद होना ही चाहिए, क्योंकि आप सब लोग योग के बच्चे हो। योगस्थ कुरु कर्माणि, पीछे से बोलो। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। सिद्ध सिद्धयो समभूत्वा, सिद्ध सिद्धयो समभूत्वा समत्वं योगे उच्यते। सिद्ध सिद्धयो समभूत्वा समत्वं योगे उच्यते। पूरा कंप्लीट एक साथ बोलेंगे। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। सिद्ध सिद्धयो समभूत्वा समत्वं योगे उच्यते। ठीक है, समय का अभाव है इसलिए मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। हाँ सर, इसमें क्वेश्चन क्या पूछेंगे तो हम ये श्लोक बोलेंगे, योग के बारे क्वेश्चन में आएगा पूछेंगे। कि भागवत गीता के अनुसार योग की परिभाषा दीजिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो आपको सीधा ये श्लोक एज इट इज लिख देना है। अच्छा, इसका अर्थ भी लिखना है क्या हमको? अर्थ ही लिखना है, श्लोक लिखो ना लिखो, अर्थ में जरूरी है सबसे। अच्छा क्योंकि श्लोक लिख दिया तो बोलेंगे कि ये तो कॉपी मार दिया इसने तो देख के। अब अर्थ में तो आप अपनी बात बात में तो डालोगे, ये थोड़ी है कि आप 4 लाइन लिखोगे। अर्थ में तो आप इसको 1 पेज का लिखोगे, बढ़ा बढ़ा के अपने अपने उदाहरण भी दोगे अर्थ में। अच्छा। इसलिए श्लोक की अपनी महत्ता है और अर्थ की अपनी महत्ता है, दोनों के नंबर मिलते हैं पेपर में। ठीक है जी। ठीक है। ठीक इसका है। अर्थ क्या कहा गया है कि योगस्थ कुरु कर्माणि, कि मतलब कि अपने कर्मों को कैसे करना है, कि आसक्ति से को त्याग करके, संगम त्यक्त्वा धनंजय, की जो आसक्ति है हे धनंजय, उस आसक्ति को त्याग करके तुम्हें कर्म करना है, अर्थात निरासक्त होकर के कर्म करना है। सिद्ध सिद्ध यो, जो भी पीछे बात आई थी ना, लाभा लाभ जया जयो, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी कहा गया सिद्ध सिद्ध मतलब कि सिद्धि में, यानी कि सफलता में, और असिद्धि मतलब कि फेलियर में, सक्सेसफुल में और फेल हो जाने पर, दोनों में हमें समभाव रहना है, मतलब कि सुख में और दुख में, दोनों में समभाव रखना है। ये जो समत्वता है, समभाव है जो, इसी को ही योग कहते हैं। देखो योग की परिभाषा आ गई ना, हम जी सामान्य रूप से कह देते हैं समत्वम योग उच्यते, लेकिन अब से आप लोग
अगर डेफिनेशन सुनाओगे तो आपको कंप्लीट बोलना है। योगस्य कुरु कर्माणि कर्माणि धनंजय धनंजय सिद्ध सिद्धयो सिद्धयो समो सिद्धयो समो भूत्वा भूत्वा समत्वम समत्वं योग योगो उच्यते। उच्यते। ठीक है, ओके। प्लीज किसी का माइक खुला हुआ, माइक बंद कर लीजिए अपना। सर एक क्वेश्चन है सर। ये बताइए। सर जैसे इसमें तो अर्थ तो मतलब ये एज ए श्लोक का जैसे 4 लाइन में है, तो हम इसको हाँ, एक पेज में लिखेंगे, एक पेज बनाएंगे, तो इसमें और क्या ऐड ऑन कर सकते हैं सर? बताता हूँ, देखिए। अब इसी में क्या ऐड ऑन करेंगे हम, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर फॉर्मूला दिया कि सिद्धि सिद्धि और असिद्धि में हमें बुद्धि युक्त होकर के कर्म करना है। अब यहाँ पे हम एक उदाहरण दे देंगे। हमें सम्मानित, हमें किसी एक प्रतियोग उसमें बुलाया गया, मतलब कि जैसे कि कोई कंपटीशन में हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया और उस प्रतियोगिता में मैंने अपना बेस्ट दिया, लेकिन फिर भी मेरी पोजीशन नहीं आई, मतलब कि मैं फेल हो गया। अब फेल होने के बाद में कई लोग क्या होते हैं, दुखी हो जाते हैं ना। यहाँ पे वही कहेगी कि दुखी नहीं होना, हमें समत्वता लेके आनी है। या फिर हम जीत गए, हमें लॉटरी लग गई, करोड़ों रुपए मिल गए हमें। अब करोड़ों रुपए मिल जाने के बाद में उस आदमी को हार्ट अटैक आ गया, तो उसका क्या फायदा, मतलब कि ना ज्यादा खुशी होना, खुशी यानी कि सुख में ना ज्यादा सुखी होना और दुख में ना ज्यादा दुखी होना, यही योग है। अब इसको आप कितना ही लंबा खींच लो। सर समझ इसमें गया, दो मैंने एक चार आइडिया दिया एग्जाम्पल आपको भी बोला। दे सकते हैं ना, 2-4 एग्जाम्पल दे सकते हैं। हाँ, आप दो, आपके पास टाइम है, जितना अगर टाइम है। क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा गया है, क्योंकि योग की परिभाषा है, योग की परिभाषा के 3 श्लोक हैं भागवत गीता के अंदर। अब इन 3 श्लोक हैं, तो इन 3 श्लोकों में से ही आपको 4-5 पेज भरने हैं, तो आप जानोगे आप कैसे भरोगे। अपनी बुद्धि का प्रयोग करो और भरो, ठीक है। यस सर। ओके हाँ जी। सर, ये पहला मतलब पहला श्लोक है ना, योगस्थ कुरु कर्माणि, ये पहला श्लोक है, योग के बारे में आ गया भगवत गीता हाँ के जी, अंदर। योग की डेफिनेशन का पहला श्लोक है ये। हाँ पहला श्लोक है, और बाकी 2 अभी हम पढ़ेंगे। हाँ, ये तीन तीन मेन है इसके अंदर। तीन में तीसरा मैं पढ़ा देता हूँ। जी बुद्धि जी, योग मतलब तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते। पीछे से बोले आप, माइक बंद रहेगा आप लोगों का, लेकिन पीछे से आपको बोलना है। जितना बोलोगे ना, अपने आप याद होएगा। शुरू में दिक्कतें आएंगी, लेकिन बाद में अपने आप आसान हो जाएगा। तोड़ तोड़ के बोलो। देखो, बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते, तोड़ तोड़ के बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृते दुष्कृते। बुद्धियुक्तो जहाति ह उभे सुकृते दुष्कृते। तस्माद्योगाय युजस्व, तस्माद्योगाय युजस्व, योगः कर्मसु कौशलम्। तस्माद्योगाय युजस्व, योगः कर्मसु कौशलम्। इसका मतलब क्या कहा गया है कि बुद्धि युक्त चाहती है, कि मतलब कि बुद्धि का युक्त होकर के, समबुद्धि होकर के, न कि न ज्यादा मोहित होके, न ज्यादा लालच में आकर के, न ज्यादा क्रोधित होकर के, मतलब कि हमें नॉर्मल माइंड से, शांत होकर के, पीस माइंड के साथ में कोई एक्शन लेना है। जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते, पुण्य पाप दोनों को इस श्लोक में त्याग दे करके, मतलब कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए, बुद्धि को समावस्था में, समरूप अवस्था में लगाते हुए अपने कर्मों को करना और उसमें कौशलता प्राप्त करना, उसको योग कहते हैं। जैसे कि आप लोगों को क्या क्या कर्म है, आप लोग अभी विद्यार्थी हैं, आप लोगों का कर्म है कि आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर के साथ उत्तीर्ण हो। कक्षा में जो पढ़ाया जा रहा है वो ज्यादा से ज्यादा ज्ञान आप एक्चुअल में प्राप्त कर सको। मतलब कि कर्म से कौशलम, कौशलम का मतलब कुशलता, मीनिंग श्रेष्ठता, कि आप बेस्ट से बेस्ट कर जाओ। इसका मतलब है कोई भी कर्म क्यों ना हो। एक बात और ध्यान रखना, भागवत गीता में योग इतनी बार शब्द यूज किया गया है, लेकिन यहाँ पे कहीं ये नहीं बताया गया आप उल्टे खड़े हो जाओ, सिर पे खड़े हो जाओ, हाथ पे खड़े हो जाओ,
एक पैर पे खड़े हो जाओ, ऐसा पूरी भागवत गीता में कहीं पर नहीं बताया गया। यहाँ पे देखो कर्मों को योग बताया है, कर्म में कुशलता प्राप्त करना, जीवन में समत्वता प्राप्त करना, वो योग बताया गया। यानी कि जीवन से संबंधित ज्ञान है भागवत गीता के अनुसार योग। और आज हम योग को क्या समझते हैं? सूर्य नमस्कार, चक्रासन, हल आसन, सर्वांगासन, आज हम इसको योग समझते हैं। वो योग का एक भाग है, लेकिन वास्तव में योग वो ही नहीं है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए। तो एक श्लोक और आता है योग की डेफिनेशन का, वो 6ठे अध्याय में है, लेकिन मैं अभी पढ़ा देता हूँ आपको, साथ साथ में चल रहा है तो मैं भी करा देता हूँ। रुको, ये रहा। आज जब हम 6ठा अध्याय पढ़ेंगे ना, वहां पे आप इस चीज को देख लेना। 6ठे चैप्टर का 23वां श्लोक है ये। तम विद्या दुख संयोगम में योगम योग संजितम, तम विद्यात संयोग, कुछ मिस्टेक लग रही है मेरे को, रुको मैं भी निकाल लेता हूँ। 6ठा चैप्टर है ना, एक मिनट। सर श्लोक नंबर कौन सा 6ठा चैप्टर का? 23। आप अपनी पुस्तक में निकाल लीजिए, मैं अपनी पुस्तक में निकाल लेता हूँ, यस मुझे कुछ सर। गड़बड़ लगता है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। हाँ ठीक है ठीक है, ऐसा ही ये है। चलिए ये जो है ठीक है। तम विद्या दुख संयोगम योगम योग संजितम, सा निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण चेतसा। यहाँ पे रह आएगा निर्विण। ये टाइपिंग मिस्टेक पे देख लेना, थोड़ी बहुत मिस्टेक मिलेगी। आप ये नंबर पे ध्यान दो, नंबर जाओ और अपनी किताब में जाके पढ़ो। तम विद्या दुख संयोगम योगम योग संजितम, सा निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण चेतसा। मतलब कि यहाँ पे यही कहा गया कि दुख रूपी जो संसार है, इसके साथ में अटैच नहीं होना हमें, और अपने निश्चित होकर के अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। ठीक है, और उत्साह पूर्वक धैर्य पूर्वक अपने कर्मों को करना है। और किन कर्मों को करना है? जो हमारे कर्तव्यनिष्ठ जो कर्म हैं उनको करना है, और उनमें भी किसी प्रकार की अटैचमेंट नहीं रखनी, डिटैच होकर के कर्म करना है। तो ये 3 श्लोक जो हैं वो हमारे योग की डेफिनेशन में आते हैं, और तो नहीं है, हाँ यही है। ठीक है, ये मैंने स्लाइड में भी दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लेना। स्लाइड का पेज नंबर 6 में दिया हुआ है, पेज नंबर 5 में योगस्थ कुरु कर्माणि। और ये रहा बुद्धि युक्त जाति है, दूसरी डेफिनेशन। थर्ड डेफिनेशन ये रही। पेपर में हर बार पूछा जाता है, ये ध्यान रखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन भी दे देते हैं, और इसी से 10 नंबर का क्वेश्चन भी दे देते हैं। और आत्मा का स्वरूप मैंने आपको बता दिया, ये इतने सारे श्लोक मैंने वहां पे बताए थे। तो आज आप यहाँ से आना ही आना है क्वेश्चन, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है ये आज का। तो सिलेबस कम ही हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों के कंसेप्ट शायद क्लियर हुआ होगा। सर लेकिन बहुत अच्छे हेलो से करवाया सर।